जो घटना मांझी समाज की बेटी के साथ हुई है, अगर यही घटना केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के किसी भी परिवार के एक सदस्य की बेटी के साथ अगर हो गया होता तो अब तक के जीतन राम मांझी जी भूख हड़ताल धरना पर बैठ जाते। यहाँ तक एसपी, एसएसपी, डीएम तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दलित गरीब मांझी समाज की बेटी है जिसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी चुप है। अगर ये उनके परिवार के होते तब न जीतन राम मांझी जी आवाज़ उठाते। ये बेटी उन तमाम पदाधिकारियों के होते जो पदाधिकारी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उन तमाम पदाधिकारियों अधिकारियों की बेटी होते तो ये केस सॉल्व हो जाता और 5 दरिंदे जेल में होता। मैं कहानी बता रहा हूँ बिहार राज्य के गया जिला के बजरगंज थाना क्षेत्र के, गाँव का नाम जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बजरगंज थाना क्षेत्र के 1 जून के रात ये लड़की के साथ 5 दरिंदों ने दरिंदगी करता है, जिसके बाद 6 जून के एफआईआर होती है, यानी कि 5 दिन इनके परिवार को टहलाया जाता है। हैरानी परेशानी की बात तो तब हुई, एक महिला के दर्द ना समझकर वो महिला जो एसआई माला मैम बजरगंज थाना में जो तैनात है, ये लड़की को खूब मारती है, पीटती है, डराती है और वीडियो बनाती है, बयान को पलटाती है। ये तमाम खबर जीतन राम मांझी जी को पता है, जीतन राम मांझी जी के लोगों को पता है। लेकिन जीतन राम मांझी जी इसलिए चुप हैं क्योंकि ये घटना में कोई यादव समाज से या फिर दूसरे समाज के लड़कों ने ये बच्ची के साथ दरिंदगी नहीं किया है। अगर दूसरे जाति के लोगों ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की होती तो शायद जीतन राम मांझी जी कुछ बोल पाते या फिर धरना तक के भी पहुंच जाते। ये मांझी समाज की बेटी के साथ दरिंदे कौन थे? दरिंदे कोई अलग जाति के नहीं थे, दरिंदे सिर्फ और सिर्फ मांझी समाज के 5 लोगों ने था। शायद जीतन राम मांझी जी इसलिए चुप होंगे क्योंकि एक के चलते 5 वोट खराब हो जाएगा, शायद ये भी हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी जी दलित बच्ची को साथ देते हैं तो इनका घर का वोट तो बनेगा, साथ ही साथ उन 5 दरिंदों का वोट बिगड़ेगा, दरिंदों को परिवार का वोट जीतन राम मांझी जी को नहीं मिलेगा। इसलिए जीतन राम मांझी जी चुप है। अगर जीतन राम मांझी जी की बेटी या फिर उनके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा घटना घटता तो तमाम चीज ताखा पर रखकर जीतन राम मांझी जी धरना की बात करते। हम उम्मीद करते हैं कि जीतन राम मांझी जी ये खबर को देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। जब हमने शुरुआत में वीडियो बनाया उसका असर यह हुआ कि लगातार कई मीडिया वाले ये बहन के साथ दुख में खड़ा होते हैं, बहन की आवाज़ उठाते हैं। कम से कम 10 मीडिया चैनल जो है ये बहन की आवाज़ उठाया है, ये दलित मांझी समाज की बेटी को आवाज़ को उठाया है। मांझी समाज के लोगों को पता चला है, मांझी समाज के तमाम लोगों को पता चला है, जीतन राम मांझी जी को भी एक खबर पता चला है। लेकिन अब तक के जीतन राम मांझी जी चुप है। हम चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक वो 5 दरिंदे पकड़े नहीं जाते, तब तक हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। ये बेटियाँ हमारे समाज से नहीं है, ये मांझी समाज से है। लेकिन हम पत्रकारिता के नाते एक फर्ज बनता है, दरिंदगी या फिर अत्याचार किसी भी जाति, धर्म, मजहब के साथ हो, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। जिस तरह से लगातार इस बिटिया का हम आवाज़ बने हैं, लगातार इस बिटिया का हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी आगे आए, लेकिन अब तक के जीतन राम मांझी जी ना आगे आए हैं, ना तो पुलिस पदाधिकारी ये बिटिया को मदद कर पाए हैं, ना तो अब तक के 5 दरिंदों को वो पुलिस पदाधिकारी पकड़ पाए हैं। जीतन राम मांझी जी को बिटिया के घर पर जाने की भी जरूरत नहीं था। जीतन राम मांझी जी एक बार एसपी को कॉल कर देते कि ये घटना है, ये केस संख्या है, ये गांव है, थाना क्षेत्र है, ये बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दरिंदों 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए। बस जीतन राम मांझी जी को ये 2 लाइन बोलना था। और ये 5 दरिंदे पाकिस्तान में तो नहीं ना छुपे हैं, हमारे देश के कोई कोने में होंगे। 24 घंटे के अंदर यही पुलिस पदाधिकारी 5 दरिंदों को पकड़ लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लगातार आवाज़ उठाएंगे जब तक ये बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा। अब नेता से इनके पिता हार चुके हैं। जीतन राम मांझी जी से लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे, ये बच्चे भी जीतन राम मांझी जी से गुहार लगाए, लेकिन जीतन राम मांझी जी कान में रुआ डालकर बैठे होंगे या फिर आंख में काला चश्मा जिससे दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। अब बेटी और बेटी के पिताजी अब न्याय के लिए मगध रेंज के आईजी ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी तक जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विकास वैभव जी इन नेताओं से हटकर जो इनके प्रशासनिक मदद, जो न्याय मिलना चाहिए, वो कितना दिला पाते हैं। विकास वैभव जी से बेटी और बेटी के पिता मदद के गुहार पीड़ित परिवार विकास वैभव जी से मिलने जा रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि विकास वैभव जी कितना मदद कर पाते हैं। विकास वैभव जी उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। विकास वैभव जी के बारे में चर्चा चलता है कि उन भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। तो देखना यह होगा कि बजरगंज थाना में तैनात जो माला मैडम है, एएसआई है, जो इस बच्ची को, पीड़ित लड़की को मारती है, पीटती है, डराती है, उस पर विकास वैभव जी कार्रवाई करवाते हैं या फिर नहीं। वो डीएसपी पर, जो डीएसपी लड़की को ये कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, गलत बोल रही हो। साथ में एक केस के आयु है हर्षा मैडम, साथ में थाना प्रभारी जो 5 दिन तक के टहलाता रहा। इन तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर विकास वैभव जी क्या कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई करते हैं तो हम भी जानेंगे कि विकास वैभव जी सच में नेक और सच्चे दिल ईमानदार ऑफिसर हैं। और अगर नहीं करते हैं तो शायद फिर बाकी पुलिस पदाधिकारी जो होते हैं उनमें से भी एक विकास वैभव जी भी हो सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये बेटी के न्याय के लिए आप लोग 2 शब्द जरूर लिखिएगा। वीडियो को जीतन राम मांझी जी तक बार बार पहुंचाइएगा। जय हिंद।